वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक चैप्टर रिवेट और रिवेट जोड़ के अंतर्गत रिवेटिंग और रिवेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रिवेटिंग से आप क्या समझते हैं? रिवेटिंग दो या दो से अधिक धातु के टुकड़ों या धातु चादरों को रिवेट द्वारा स्थायी रूप से जोड़ने की विधि को रिवेटिंग कहते हैं। अर्थात रिवेटिंग एक प्रकार की विधि है या प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग रिवेट जोड़ बनाते हैं। अब रिवेट जोड़ एक प्रकार का स्थायी जोड़ होता है। रिवेटिंग के अंतर्गत जब हम लोग दो प्लेटों को आपस में जोड़ देते हैं तो उन प्लेटों को हम लोग अपनी इच्छा अनुसार हटा नहीं सकते हैं। इन जोड़ों को हटाने के लिए हम लोगों को उस जोड़ को तोड़ना ही पड़ता है। जैसे वेल्डिंग ज्वाइंट हम लोग करते हैं तो दो प्लेटों को जोड़ते हैं, उसमें भी हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रकार का स्थायी जोड़ होता है। अगर एक बार हम लोग वेल्डिंग कहीं पे कर देते हैं तो अगर उनको हटाना होता है वेल्डिंग को, तो इसका मतलब क्या है, फिर उसको हमको तोड़ना ही पड़ेगा। बिना तोड़े उस जोड़ को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के जोड़ को हम लोग कहते हैं स्थायी जोड़। और रिवेटिंग के अंतर्गत हम लोग जो जोड़ बनाते हैं उसमें हम लोग रिवेट का यूज़ करते हैं। ठीक, ओके। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिवेट। जो हम लोग रिवेटिंग के अंतर्गत जो रिवेट यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिवेट। रिवेट देखने में कुछ आपका इस तरह होता है। ठीक है, ये आपका रिवेट है। ठीक है, जनरली आपका रिवेट जो होता है वो इसी तरह होता है। ठीक, इस प्रकार के रिवेट को हम लोग कहते हैं स्नैप हेड। ये अपने हेड के अनुसार काम करता है। देखिए, इसके जो ऊपर वाला ब्लैक पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष या हेड। ठीक, और इसका जो वाइट पोर्शन है उसको, ये इतना पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं शैक। क्लियर? और इसके नीचे वाला ब्लैक पोर्शन को हम लोग कहते हैं टेल। क्लियर? इसका जो ब्लैक पोर्शन होता है वो कुछ हद तक के टेपर में होता है। क्लियर? और यहाँ पे जो इतने एरिया है शैक का वो बेलनाकार होता है, अर्थात गोल। देखिए, आप इधर देखेंगे आपको तो पूरा बेलनाकार, ये जो इतना पोर्शन है वो बेलनाकार होता है। क्लियर? यहाँ जो ब्लैक पोर्शन है वो हल्का सा टेपर में होता है। क्लियर? तो इसका जो वाइट पोर्शन होता है इसका डायमीटर, जब ये बेलनाकार है तो इसका डायमीटर होगा, यही इसी को डायमीटर कहते हैं। हम लोग जो भी रिवेट होता है उसकी माप जनरली हम लोग कैसे लेंगे? किसी रिवेट की माप उसका व्यास, अर्थात शैक का व्यास, जो ये व्यास होगा वैसी को हम लोग कहते हैं रिवेट का व्यास, और उसकी लंबाई, अर्थात इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक के नीचे तक ये टोटल जितनी भी लंबा होगा उसी को हम लोग कहते हैं रिवेट की लंबाई द्वारा जाना जाता है। अर्थात एक रिवेट में उसका डायमीटर और उसकी लेंथ टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं होती है, बल्कि उसके इस पोर्शन से यहाँ तक होती है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग इसका डायमीटर d होता है, लेकिन जो नीचे का है उसकी वैल्यू होती है 0.95 d। अर्थात यहाँ से d से थोड़ा सा कम, कहा जाए कितना कम होगा तो 0.05 d कम होगा। क्लियर? आगे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए क्या होगा, रिवेट का व्यास, रिवेट का डायमीटर d = होता है 6√2 mm। मान लीजिए कोई दो प्लेटें हैं जिनको हम लोग को जोड़ना है, दो प्लेटें हैं जिनको जोड़ना है, उनकी प्लेटों की मोटाई कितनी होगी t, तो रिवेट का व्यास कितना बन जाएगा d = 6√2। क्योंकि अभी हम लोग आगे जो क्वेश्चन करेंगे रिवेट ज्वाइंट में उसमें या तो हमको d की वैल्यू दी जाएगी या तो फिर t की। तो अगर d की वैल्यू देंगे तो हम लोग t की वैल्यू निकाल लेंगे इसी फार्मूले में रखकर, और अगर t की वैल्यू देते हैं तो हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।